जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? सबको वॉइस क्लियर है? कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हैं? प्लीज़ कम ऑनलाइन एवरी पर्सन और मुझे बताएँ कि सबको आवाज़ क्लियर आ रही है ताकि हम लोग अपना सेशन। ओके, दैट्स गुड। फर्स्ट 10 5 मिनट्स में जितने लोग आ जाएँगे उनकी अटेंडेंस हो जाएगी, बाकी नहीं होगी। जी, गुड इवनिंग टू एवरीवन।
ओके क्लास, आज टुडेज लेक्चर अबाउट बैक्टीरियल स्टेनिंग। ठीक है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, कल हम लोगों ने स्टेनिंग के बारे में पढ़ा था कि जब हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बात की, बैक्टीरिया की सेल वॉल की और उनकी डाई, और हमने कहा कि दोनों में डिफरेंसेस जो है वो किस बेस के ऊपर हम करते हैं। सो हैंस क्रिस्टन जॉर्जन ग्राम है, ठीक है, जिसने के ग्राम स्टेनिंग के प्रोसेस को आगे लेके चला या उसने इन्वेंशन की। कहते द ग्राम स्टेन वाज डिवाइस्ड बाय द डैनिश फिजिशियन हैंस क्रिस्टन while working in the Berlin in 1883. He later published this procedure in 1884. 1883 के अंदर उसने अपना कॉन्सेप्ट जनरेट किया और 1884 के अंदर उसने उस पब्लिश दिए गए कॉन्सेप्ट को आगे पब्लिश करवाने के लिए स्ट्रगल शुरू की। At the time, Dr. Graham was studying lung tissue section from patients who had died of pneumonia, और उसी दौरान उसने उन लंग्स टिश्यूज को डिस्कस करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जिन पेशेंट्स की निमोनिया की वजह से डेथ हो रही थी। ठीक है, सो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है इसकी, साइंटिस्ट की इस टेक्निक को लेके। इसका नाम है हैंस क्रिस्टन जॉर्जन। आगे आ जाता है ग्राम स्टेनिंग। कहते हैं दानिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिस्टन ग्राम 1880 बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसी बेस के ऊपर यही वो स्टेनिंग है, यही वो प्रोसीजर है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग बैक्टीरिया को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लैदा कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया से। क्यों? क्योंकि उनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। द सेल वॉल कंपोजिशन डिफरेंसेस मेक्स डिफरेंस। ठीक है, सेल वॉल की कंपोजिशन जो होती है वो उनको डिफरेंट बना देती है। आगे आ जाता है इम्पोर्टेंट टेक्निक। ये है क्या बेसिकली, इसके पीछे फिनोमेना क्या है? द स्टेनिंग टेक्निक यूज टू क्लासिफाई बैक्टीरिया। हम ग्राम पॉजिटिव को ग्राम नेगेटिव से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया स्टेन्ड विद जेंशन वॉयलेट एंड देन ट्रीटेड विद gram solution after being decolorized with alcohol and treated with safranin and washed in water. Those that retain the gentian violet are gram positive and those that don't retain it are gram negative. ठीक है, बेसिकली टेक्निक क्या है कि तीन तरह के हमारे पास चीजें होती हैं, तीन तरह की डाइज होती हैं। एक आपके पास जंक्शन वॉयलेट होता है, वॉयलेट पर्पल कलर की डाई होती है। दूसरी आपके पास होती है आयोडीन, जो कि ब्राउन कलर की डाई होती है। और दरमियान में आपके पास आता है डी कलराइजर अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली कलरलेस होता है। अल्कोहल किसी भी किस्म का उस स्लाइड को कह लेंगे कलर प्रोवाइड नहीं करता। अगर तो स्लाइड के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया जेंशन वॉयलेट को पिक कर लेते हैं, दैट मीन्स के वो ग्राम पॉजिटिव है। जितने भी ग्राम पॉजिटिव है वो जंक्शन, उनकी सेल वॉल जंक्शन वॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जंक्शन वॉयलेट को पिक कर लेती है। ठीक, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जितने भी बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव नहीं होते, ग्राम नेगेटिव होते हैं, वो सारे के सारे उस सफ्रानिन डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। सफ्रानिन डाई बेसिकली रेड इन कलर होती है। तो अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड के ऊपर रेड कलर के बैक्टीरिया मिल रहे हैं, इट मीन्स कि वो आपके ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, सफ्रानिन डाई डालने से। अगर जंक्शन वॉयलेट डालने से पर्पल मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि वो ग्राम पॉजिटिव है। दरमियान में हमारा मकसद डी कलराइजर डालने का या अल्कोहल डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम ये देख लें कि गलती से अगर किसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने जंक्शन वॉयलेट पिक कर भी लिया है तो वो कभी भी उसको रिटेन नहीं करेगा, उसको एब्जॉर्बेबल नहीं बनाने देगा। हमने डी कलराइजर डालने से हम उसको क्या कर देते हैं, डी कलराइज कर देते हैं। अगर तो वो ट्रू ग्राम पॉजिटिव होगा तो वो कभी भी डी कलराइजर डालने से अपना कलर नहीं छोड़ता। लेकिन अगर वो ग्राम नेगेटिव होगा तो वो डी कलराइजर डालने से अपना कलर छोड़ देता है। इट मीन्स कि उसकी सेल वॉल कंपोजिशन उस तरह की है कि अगर आप उसको क्रिस्टल वॉयलेट की बजाय आप उसको सफ्रानिन डालते हैं तो वो डाई पिक कर लेता है। सो दिस इज द बेसिक टेक्निक या बेसिक आप कह लेंगे प्रिंसिपल है ये इस टेक्निक का। अब आप ये देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल और ये ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल। जैसे कि हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो होती है वो कंपैरेटिवली थिक होती है और नेगेटिव की थोड़ी थिन होती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव अ थिक सेल वॉल। थिक सेल वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की एंड पॉलीमर्स एंड अदर पॉलीमर्स। आपको मैंने पहले भी डिटेल में बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल कंपोजिशन होती है वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन अ डिफरेंस कि उसकी थिकनेस ज्यादा, इसकी थिकनेस कम है, ठीक है। सो कहता है पेप्टाइडोग्लाइकेन कंसिस्ट ऑफ इंटरलीविंग फिलामेंट्स मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन मोनोमर्स, ठीक है। सो ये मिलकर बने होते हैं एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एसिटाइल ग्लूकोसामीन मोनोमर्स। ये दो कंपाउंड्स के नाम है जो कि आपने एज इट इज याद करने हैं। In gram-positive bacteria, between the cell wall and cell membrane, there is a membrane teichoic acid, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी मौजूद होनी है और सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद होनी है। सो द मेम्ब्रेन विच डिफर फ्रॉम सेल वॉल टू सेल मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन जो कि सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन से अलग करती है वो टेकोइक एसिड की होती है। ये देख रहे हैं आप, ये पिक्चर के अंदर बहुत क्लियर है कि सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हो गई है, ये टेकोइक एसिड की वजह से। टेकोइक एसिड ये बीच में आ गया इस वजह से, और जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहता है हैव एन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसेकेराइड। वो किस चीज की बनी हुई थी? वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई थी, ठीक है। ये किस चीज की बनी हुई है? ये फॉस्फोलिपिड और लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई है, एलपीएस जिसको बोलते हैं। कंपैरेटिवली ये किसकी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। आगे लाइपोपॉलीसेकेराइड आउटर ऑफ देयर थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब जो स्पेस होती है आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के दरमियान में, वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाती है। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम, ठीक है। और जो आपके आउटर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगेंस्ट पेनिसिलिन एंड लाइसोजाइम। और ये आपके एमसीक्यूज भी बन सकता है कि कौन सी लेयर है जो कि प्रोटेक्ट करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इन दो एंजाइम्स के अगेंस्ट। आगे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल मेक ए डिफरेंसेस। अब ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है और ये मेम्ब्रेन, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन देखिए कितनी ज्यादा आपकी थिक मेम्ब्रेन है। इट शोज इट्स थिकनेस के ये क्वाइट थिक है। ये आपके पास ग्राम नेगेटिव है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये देखें, इसमें आपके पास पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ गई। पेरीप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है? जो कि आपकी किस किस को सेपरेट करती है? आउटर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, और आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। बेसिक रिक्वायरमेंट्स स्टेनिंग के लिए उसने बता दी है कि आपको ग्रेस फ्री स्लाइड चाहिए जिसपे किसी भी किस्म की कोई ऑयली प्रॉपर्टीज ना हो, ताकि वो इजीली स्टेन हो सके। नंबर 2, बैक्टीरिया टू बी स्टेन्ड, वो बैक्टीरिया जो कि आपने स्टेंड करने हैं। उसके बाद इनोकुलेटिंग लूप टू ट्रांसफर बैक्टीरियल सस्पेंशन टू स्लाइड। मतलब लूप आप कह सकते हैं लाइक अ चम्मच, ठीक है। चम्मच की तरह का एक बना हुआ एक कैले के एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमने क्या करना होता है कि हमने पेट्री डिश से बैक्टीरिया की कॉलोनीज को उठा के स्लाइड पे शिफ्ट करना होता है, ठीक है। आगे आ जाता है बंसन बर्नर, वो चूल्हा जिसके ऊपर आपने उसको गर्म करना है, स्टेरलाइज करना है, इनोकुलेट करना है उस लूप को बिफोर एंड आफ्टर स्मीयर प्रिपरेशन। यानी कि वो चम्मच या वो लूप जिससे आपने बैक्टीरिया की कॉलोनी को उठाना है, उसको आपने इस्तेमाल से पहले भी उसको आपने हीट अप करना है बंसन बर्नर के ऊपर, ताकि आप उसको स्टेरलाइज कर लें, और इस्तेमाल के बाद भी आपने उसको क्या करना है? हीट अप करना है बंसन बर्नर के ऊपर, ताकि आप उसको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लें। उसके बाद आ जाता है पेंसिलिन मार्कर, पेंसिल या मार्कर टू मार्क पर्टिकुलरली सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्लाइड वेयर बैक्टीरियल स्मीयर इज अप्लाइड। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उस स्लाइड को आप दरमियान में से पेंसिल के साथ या मार्कर के साथ मार्क कर लेते हैं। मार्क करने से क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी बाउंड्री है, इससे बाहर जो है वो कोई भी जो है वो सैंपल नहीं जाना चाहिए, और आप उसी एरिया के अंदर रहते हुए जो है वो बैक्टीरिया का स्मीयर बनाते हैं। आगे आ जाता है स्मीयर प्रेपरेशन। स्मीयर होता है मतलब कि वो उतना सैंपल जो कि हमें रिक्वायर और जिसकी हमने स्लाइड बनानी है। सो पुटिंग ऑफ बैक्टीरियल सस्पेंशन, मतलब बैक्टीरियल सस्पेंशन मतलब वो बैक्टीरियल लिक्विड या वो बैक्टीरियल सैंपल जो आपने उठाया है इन लिक्विड टू बी स्टेन्ड ऑन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्लाइड, और आपने उसको क्या किया है? सेंट्रल पोर्शन के ऊपर स्टेन किया, उसको रखा है सर्कुलर फैशन के अंदर। आपने कभी कितने लोगों ने ग्लास स्लाइड देखी हुई है माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर? मुझे जरा मैसेज करके बताएं।
तो आपने सिंपल ग्लास स्लाइड को पकड़ना है। ग्लास स्लाइड को पकड़ने के बाद आपने सर्कुलर फैशन के अंदर उसको घुमाना है उस लूप के जरिए। उसके बाद उसको आपने ड्राई करना है हवा के अंदर, और उसके बाद आपने जो आपके नजदीक बंसन बर्नर चल रहा होता है उसके ऊपर आपने उसको हल्का सा गर्म करना होता है, ताकि जो आपने बैक्टीरिया का सैंपल उठा के उस स्लाइड के ऊपर रखा है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, इसे हीट फिक्सेशन बोलते हैं। सो द रिजल्टेंट प्रेपरेशन कॉल्ड बैक्टीरियल स्मीयर। ठीक है, रिजल्टेंट जो प्रेपरेशन होती है वो क्या कहलाती है? बैक्टीरियल स्मीयर। ठीक है, अपीयर्स डल वाइट। ठीक है, और वो डल वाइट कलर की आपको नजर आना शुरू हो जाती है। उसके बाद रिएजेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर होते हैं स्टेनिंग के लिए? उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जंक्शन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि पर्पल कलर देता है और प्राइमरी स्टेन है, बेसिक डाई है। ठीक है, सब नहीं ऑलमोस्ट देखा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा तो मैं बात कर रही थी आपसे जंक्शन वॉयलेट की, जो कि पर्पल कलर देता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्रिस्टल वॉयलेट भी है, और ये एक प्राइमरी डाई है या बेसिक डाई है, प्राइमरी स्टेन है। दूसरा आपके पास आ जाती है ग्राम आयोडीन। ग्राम आयोडीन को आप फिक्सेटिव भी कहते हैं या मॉर्डेंट कहते हैं, ये आपकी सेकेंडरी डाई के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट एसीटोन है 95%, यानी अल्कोहल डीकलराइजर, जो आपको क्या हेल्प आउट करेगा? डीकलराइज करने में आपको हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है सफ्रानीन, जो कि रेड इन कलर है, या कार्बल फ्यूजन, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने में हेल्प करती है। क्रिस्टल वॉयलेट या जंक्शन वॉयलेट किसके लिए होता है? ग्राम पॉजिटिव के लिए। सफ्रानीन या डाइल्यूट कार्बल फ्यूजन किसके लिए होती है? ग्राम नेगेटिव के लिए। एसीटोन या कार्बोलिक एसिड 95% अल्कोहल, वो किस लिए होता है? दोनों डाइस की कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और ग्राम आयोडीन क्या होता है? ग्राम आयोडीन आप फिक्स करने के लिए, स्मीयर को फिक्स करने के लिए या उसको मॉर्डेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये देखें, ये अगर कभी आप माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर विजिट करें तो ये इस तरह से पड़े होते हैं। ये क्रिस्टल वॉयलेट है, आप इसको यहाँ से घुमाते हैं, घुमा के इस पंप के थ्रू आप इसको 1 to 2 ड्रॉप जो है वो यूज करते हैं, जितना आपको रिक्वायर होता है 1 to 2 ड्रॉप, इससे ज्यादा नहीं करना। क्रिस्टल वॉयलेट के बाद आप आयोडीन डालते हैं, ग्राम आयोडीन, ताकि वो फिक्स हो जाए सैंपल। उसके बाद आप डीकलराइजर डालते हैं, जितने भी ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पर्पल हो जाते हैं, और जो नहीं होते वो कलर छोड़ देते हैं। फिर आप एट द एंड सफ्रानिन डालते हैं, सफ्रानिन डालने के बाद जितने रेड होते हैं वो रेड हो जाते हैं। ठीक है, इनको गौर से देख लें इन केमिकल्स को। ये क्रिस्टल वॉयलेट या जंक्शन वॉयलेट है, ये ग्राम आयोडीन है, ये आपके पास ग्राम जो है वो डीकलराइजर है। ठीक है, यानी अल्कोहल। ठीक है, उसके या कार्बल ये सफ्रानीन या कार्बल फ्यूजन है, जो कि रेड डाई देता है। सबको डाइस के नाम याद हो गए? डाइस के कलर और बैक्टीरिया कौन सी डाई पिक करता है? डाइस के नाम पिक हुए? सबको डाइस के नाम पिक हो गए हैं? अच्छा, आगे देखें क्रिस्टल वॉयलेट या जंक्शन वॉयलेट। कहता है ऑल बैक्टीरिया टेक क्रिस्टल वॉयलेट, सो ऑल अपीयर्स वॉयलेट। अब जैसे कि हमें पता है कि सबके सब जो होते हैं वो क्रिस्टल वॉयलेट होते हैं, सो सारे के सारे जो हैं वो क्या करते हैं? वॉयलेट ही पिक कर लेते हैं। अब हमारा काम है कि देखना कि इसमें कोई गलती से वॉयलेट तो नहीं हो रहा। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आयोडीन डालना। आयोडीन जब डालते हैं तो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसे क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसको इस तरह से उसने ये रोमन लैंग्वेज के अंदर आपको लिख के दिखाया CV1, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि पहले आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाला, उसके बाद वेरी नेक्स्ट आपने आयोडीन डाला, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन मिलके क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है आपके पास एसीटोन यानी अल्कोहल। अल्कोहल क्या करती है? बैक्टीरिया विद हाई लिपिड कंटेंट लूज CV1 कॉम्प्लेक्स अपीयर्स कलरलेस। अच्छा, हाई लिपिड कंटेंट किस में होता है? आप सबको पता है कौन सा बैक्टीरिया है जिनकी सेल वॉल के अंदर हाई लिपिड कंटेंट होता है? जल्दी से मुझे बताएं, शाबाश। आप सबको आता है कि हाई लिपिड कंटेंट कौन सी बैक्टीरिया की कैटेगरी है जिसमें होता है? जो बताएगा सबसे पहले उसको सबसे वो क्लास का हीरो आज की क्लास का। चले बताएं, शाबाश। यस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने पढ़ा था कि उसके अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वेरी गुड। ठीक है, यही वजह है कि यहीं से हमें जाहिर हो जाएगा कि जिसने कलर छोड़ दिया वो उसके अंदर लिपिड कंटेंट ज्यादा था, जिसने क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स छोड़ दिया वो क्रिस्टल वॉयलेट था, वो ग्राम नेगेटिव था। यही वजह है कि उसने क्यों छोड़ा, क्योंकि वो ग्राम नेगेटिव था। अब जब हम एंड पे उसके ऊपर सफ्रानीन
या कार्बन फ्यूजन डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो रेड कलर पकड़ लेगा, पिंक या रेड अपीयर हो जाएगा, ठीक है। सो कहता है कि बैक्टीरिया विद हाई लिपिड कंटेंट लूज क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स अपीयर कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है। बट बैक्टीरिया विद लेस लिपिड कंटेंट, और जिनके अंदर लिपिड कंटेंट कम होता है वो उसको पकड़े रखते हैं, वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को जकड़े रखते हैं। सो व्हाट इट शोज कि जिन्होंने CV1 कॉम्प्लेक्स को पकड़े रखा दैट वाज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने उसको रिलीज कर दिया वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आ जाते हैं, ठीक है। सो फौरी तौर पे जब उनके अंदर कार्बन फ्यूजन या सफ्रानिन डाई को ऐड करते हैं तो फौरी तौर पे माइक्रोस्कोप के नीचे पिंक या रेड कलर शो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो कहता है ओनली कलरलेस बैक्टीरिया टेक्स अपीयर पिंक, और जो आपके कलरलेस हो जाते हैं वो रेड कलर पकड़ लेते हैं। आगे आ जाता है इसकी टाइमिंग कि कितने टाइम में आपने कौन सी डाई डालनी है और कितने टाइम के लिए उसको रखना है। क्रिस्टल वॉयलेट है, 1 मिनट के लिए आपने उसको डालना है। घड़ी पे टाइम नोट कर लेना है, ठीक है। जब आपने माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर काम करना है तो आपने 1 मिनट नोट कर लेना है और उसके बाद उसको वॉश कर देना है। उसके बाद आपने आयोडीन को डालना है, अगेन आपने टाइम नोट करना है 1 मिनट के लिए और फिर आपने उसको वॉश कर देना है, ठीक है। उसके बाद एसीटोन आपने ऐड करना है, यानी अल्कोहल ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड वॉच आउट कलर कम्स आउट, वॉश इमीडिएटली। जैसे ही आप देखें कि कलरलेस हो गए हैं कुछ बैक्टीरिया तो आपने उसको फौरी तौर पे वॉश कर देना है। एट दी एंड आपने अगेन 1 मिनट के लिए कार्बन फ्यूजन या सफ्रानिन डाल देनी है और आपने उसको ड्राई होने देना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने उस स्लाइड को ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद फिर आपने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है कि कितने % बैक्टीरिया आपको उसके ऊपर पर्पल नजर आ रहे हैं और कितने % बैक्टीरिया आपको उसके ऊपर रेड नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपने अपनी माइक्रोस्कोप, अपनी जो भी आप लैब कर रहे हैं, अपनी जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है, आपने उसके ऊपर रिजल्ट लिखना है। आखिर कुछ तो आपको नजर आया है ना, तो वो आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद रिजल्ट लिखना है कि रिजल्ट शुड बी कंफर्म्ड ओनली विद 100x, यानी कि हाई पावर के ऊपर। मैंने आपको जब माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर लेके गई थी क्लास तो आपको याद होगा मैंने आपको डिफरेंट पावर के लेंसेज दिखाए थे, जिसमें 5x आ जाता है, 10x आ जाता है, 100x आ जाता है, वो डिफरेंट पावर के लेंसेज थे। सबको पता है, याद आई वो वाला लैब वर्क आप लोगों का जब मैंने आपको डिफरेंट लेंसेज की पावर दिखाई थी। तो सिमिलरली जब तक हम 100x पे कंफर्म नहीं कर लेते, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के ऊपर हम उन रिजल्ट्स को कंफर्म नहीं कर लेते, हम अपना रिजल्ट लिख के नहीं देते, ठीक है। उसके बाद है स्मीयर फिक्सेशन। फिक्सेशन ये होती है कि जब आपने बैक्टीरिया को उठाया, स्लाइड के ऊपर रखा, तो वो लिक्विड उसको फिक्स करना होता है, उसको एक पॉइंट के ऊपर स्टैटिक बनाना होता है। सो हाउ यू विल कंफर्म कि ये स्टैटिक हो गया है। स्टैटिक को कंफर्म करने के लिए आप उसको हीट करेंगे, हीट फिक्सेशन होती है। जो आपके पास करीब बंसन बर्नर पड़ा होता है ना, वेरी गुड रोनाल्ड, आपने बहुत अच्छा कहा, 10, 20, 40 एंड 100x के 5x का भी होता है, ठीक है। तो पास एयर ड्राइड स्मीयर थ्रू ए फ्लेम 2 और 3 टाइम्स, डू नॉट ओवरहीट, ठीक है। आपने उसको 2 to 3 टाइम ऊपर से गुजारना है, लेकिन उसको आपने ओवरहीट नहीं करना। अगर आप ओवरहीट करेंगे तो ओवरहीट करने से आपको पता है कि जो स्लाइड होती है वो शीशे की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, वो ऑल ऑफ सडन यूं ब्रेक करेगी। सो आपने उसको इंटरमीडिएट हीट देनी है, आपने उसको परसिस्टेंट हीट नहीं देनी, ठीक है। अलाउ स्लाइड टू कूल बिफोर स्टेनिंग। और जब आपने उसके ऊपर डाइस डालनी है तो डाइस डालने से पहले आपने उसको ठंडा कर लेना है, उसको कूल कर लेना है। अगर आप एकदम से गर्म स्लाइड के ऊपर डाई पोर करेंगे तो क्या होगा कि डाई की अपनी भी जो केमिस्ट्री है, उसकी जो कंपोजिशन है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। आगे है मेथनॉल फिक्सेशन। हीट फिक्सेशन की, फिर मेथनॉल फिक्सेशन की। प्लेस एयर ड्राइड स्मीयर्स इन ए कॉपलिन जार विद मेथनॉल फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए आपने उसको क्या किया, कॉपलिन जार के अंदर रखा विद मेथनॉल। अल्टरनेटिवली फ्लड स्मीयर विद मेथनॉल फॉर 1 मिनट। और आपने फ्लड कर दिया। फ्लड का मतलब क्या है कि आपने भर दिया उस स्लाइड को मेथनॉल के साथ, अल्कोहल के साथ 1 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद ड्रेन स्लाइड्स एंड अलाउड टू ड्राई बिफोर स्टेनिंग। फिर से आपने उसको क्या किया, ड्रेन किया। ड्रेन मतलब सारा एक्स्ट्रा का आपने उसके ऊपर से मेथनॉल हटा दी, गिरा दी, और आपने उसको ड्राई किया स्टेनिंग से पहले। ये देखें, मेथड ऑफ पिकिंग मटेरियल फ्रॉम एगर प्लेट। ये एगर प्लेट है, ये आपका रॉन्ग वे है, इस तरह से टिल्ट करके उठाना है, और ये आपका राइट वे है। स्लाइड आ रही थी कि जैसे कि आपने लैब में भी देखी हुई है, सारे अब गौर से देख लें ये पिक्चर्स के अंदर। ये स्लाइड है जिसके ऊपर आपने अपना स्मीयर बनाना होता है।
ये वो लूप है जिसकी मैं बात कर रही थी ना आपसे, टंगस्टन लूप। ये बेसिकली यहाँ पे तो प्लास्टिक की दिखाई होती है, लेकिन वो लोहे की होती है। ये वाली लूप, ये आगे से आ गई आपकी, ये टंगस्टन लूप है। ये आपकी पेट्री डिश है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज पड़ी हैं। ये आप देख रहे हैं गोल गोल, ये सारी कॉलोनीज है। आपने जब भी काम करना है इस टंगस्टन लूप से, इस चम्मच से या इस लूप से, तो आपने पहले इसको क्या करना है, बंसन बर्नर के ऊपर पहले इसको आपने गर्म करके इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करना है। और यूज के बाद यहाँ से सैंपल उठाने के बाद जब आपने इसको स्लाइड पे शिफ्ट करना है, तो बाद में भी आपने इसको बंसन बर्नर के ऊपर गर्म करके इसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब करना है, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्मीयर बना के ऊपर कवर स्लिप रख के फिक्स करके हीट से और एथेनॉल से, फिर इस पे हमने डाइस डालनी है। सबको समझ आ रही है? ग्लास स्लाइड सबने देख ली है, कंस्टेंट लूप देख लिया है, पेट्री डिश देखिए, इस बड़ी डिश कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं। पीएमएनएस बोलते हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं। डब्ल्यूबीसीज की टाइप्स होते हैं। कहते हैं रिलेटिव अमाउंट ऑफ पीएमएनएस मोनोन्यूक्लियर सेल्स एंड आरबीसीज, हम उसमें देख सकते हैं। रिलेटिव अमाउंट ऑफ स्क्वेमोज एपिथेलियल सेल्स बैक्टीरिया, ठीक है। स्क्वेमोज एपिथेलियल सेल्स बैक्टीरिया भी हम देख सकते हैं। कंसिस्टेंट विद नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा विच में इंडिकेट एन इम्प्रॉपरली कलेक्टेड स्पेसिमन। और अगर इतना ज्यादा खुरच के आपने सैंपल लिया है कि साथ में नॉर्मल फ्लोरा भी आ गया, तो बट इट शोज अरेंजमेंट देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नोट एनी स्पेशल और कोई खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको नजर आई है वो आप नोट कर लेते हैं। ये देखें सारे का सारा, अगर आप देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये जो पर्पल कलर आपको नजर आ रहा है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये जो रेड नजर आ रहे हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद और भी किसी को वॉइस का रिफ्रेश करें, अपना इंटरनेट रिफ्रेश करें, और किसी को अगर इशू नहीं हो रहा तो अपना करें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कलर मेक्स द डिफरेंस इन ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरिया दैट मैनेज टू कीप द ओरिजिनल पल्पर डाई हैव ओनली, ठीक है, पॉलीमॉर्फ्स और न्यूक्लियस, क्योंकि वो बड़े बड़े सेल्स, आरबीसी का साइज जो होता है डब्ल्यूबीसी से छोटा होता है। डब्ल्यूबीसी सेल जो होता है रोनाल्ड, वो छोटा होता है, और आरबीसी जो होता है वो बड़ा होता है। जब आप स्लाइड के ऊपर माइक्रोस्कोप के नीचे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देख रहे होते हैं, और समटाइम सैंपल हैंडलिंग में कोई गलती आ जाती है कि आप नॉर्मल फ्लोरा और सेल्स भी उठा लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे आपको नजर आ जाता है कि ग्राम जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है वो साइज में बड़ा नजर आ रहा होता है कुछ, ठीक है। और जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कंपैरेटिवली आरबीसी से छोटा हो, ठीक है। इस तरह से हम उसको टेक अप द सेकंड रेड डाई हैव गॉट बोथ सेल वॉल एंड ब्रेन आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। रिजल्ट कलर, कलर में अगर पर्पल कलर्ड बैक्टीरिया तो वो ग्राम पॉजिटिव है, अगर पिंक कलर्ड बैक्टीरिया तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उसके बाद शुगर तो है, कोकाई है, अगर वो रॉड है तो वो बेसिलाई है। हाँ जी, अब बेहतर हुआ कुछ? वो क्या है, वो बेसिलाई है। उसके बाद अरेंजमेंट, अरेंजमेंट्स में आपके पास कोकाई आ जाता है इन क्लस्टर, जिसमें सेफ्लोकोकाई आ जाते हैं, फिर कोकाई चेन्स में आ जाते हैं जिसे स्ट्रेप्टोकोकाई बोलते हैं। उसके बाद आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है कि आपने क्या क्या आपको नजर आया माइक्रोस्कोप के नीचे एट द एंड। अगर तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो सब क्लियर होगा, ठीक है। स्पेसिमेन रिपोर्ट, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन, आप सिंपल क्या लिख देते हो, आप लिख देते हो कि वी कैन नॉट सीन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो आपने क्या बताना है, आपने उसकी मॉर्फोलॉजी बतानी
उनकी शेप बतानी है, उनका कलर बताना है, उनका काउंट बताना है, उनकी टाइप बतानी है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व करना है प्रीडोमिनेंट शेप्स ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। हर चीज आपने जो जो आपको नजर आ रहा है माइक्रोस्कोप के नीचे वो आपने सारा क्लियर अपनी रिपोर्ट के अंदर लिख के आगे देना है। खूबसूरत स्लाइड बनी हुई है। ये कॉलोनीज आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, और कोकाई बैक्टीरिया है और क्लस्टर फॉर्म के अंदर है। क्लस्टर है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सारे के सारे जो है वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये उसके बाद आगे आ जाता है आपके पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई चेन्स। ये कोकाई अगर चेन्स की फॉर्म में ये चेन बनी हुई है, ये नेगेटिव बेसिलाई है, नेगेटिव है, और ये रॉड है, लंबे लंबे हैं, सो बेसिलाई है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई ये देखें, ये लंबे लंबे हैं, आप देख सकते हैं। नेगेटिव कोकाई है, ठीक है, क्योंकि रेड इन कलर है। ये ग्राम स्टेनिंग मिक्स है। मिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ पर्पल भी नजर आ रहे हैं आपको और कुछ रेड भी नजर आ रहे हैं, तो ये मिक्स्ड है। आगे आ जाता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर। अगर तो क्लस्टर्स के अंदर मौजूद है, ये एमसीक्यूज भी बन जाता होता है, तो वो स्टेफलोकोकाई स्पीशीज है। अगर ग्राम नेगेटिव कोकाई चेन में है तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई बन जाते हैं। ठीक है, अगर ग्राम नेगेटिव कोकाई है तो वो नेसेरिया स्पीशीज है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है तो वो क्या है? इकोलाई आ जाता है, और क्लेप्शेला नमूनिया आ जाती है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई क्या है? ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज आ जाती हैं, कोराइनी बैक्टीरियम स्पीशीज आ जाती हैं, और बेसिलस एंथ्रेक्स आ जाता है। ये देखें, ग्राम नेगेटिव स्यूडोमोनास और एरोजिनोजा बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव है तो इट शोज क्लियरली कि वो रेड इन कलर है। सो यस, वायलेट कलर के जितने भी हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं हमेशा, और जो पिंक या रेड कलर की डाई देते हैं वो क्या देते हैं? वो आपको ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो जैसे कि ग्राम नेगेटिव है, नाम से ही जाहिर हो गया, और नीचे कलर भी आप देख रहे हैं कि रेड और पिंक कलर शो हो रहा है, तो पिंक रॉड है ये। उसने उसमें स्यूडोमोनास एरोजिनोजा की बात की है। स्यूडोमोनास एरोजिनोजा ज्यादातर आपके बर्न के पेशेंट के अंदर होता है। बर्न बॉन्ड के अंदर जो ग्रेड 3 रूल ऑफ 9 सबको पता है। डू यू नो अबाउट द रूल ऑफ 9? कितने लोगों को रूल ऑफ 9 का पता है? रूल ऑफ 9 का कितने लोगों को पता है? अच्छा, जितने भी आपके पेशेंट जो हैं वो बर्न हो जाते हैं कि उनकी थोरेसिक कैविटी को निकाल के हर हिस्से में से 1/3 का एरिया जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, उसको रूल ऑफ 9 कहते हैं। ठीक है, सिर्फ थोरेसिक कैविटी कहते हैं, वो किसी हद तक इन्वॉल्व होती है, 1/3। मतलब अगर हार्ट थोरेसिक कैविटी आपकी की पूरी बर्न कर जाए, फिर चांसेस ऑफ सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है बर्न पेशेंट के अंदर। लेकिन अगर रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग 1/3 थोरेसिक कैविटी इन्वॉल्व है और बाकी बच गई है, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि सर्वाइवल के चांसेस मुमकिन हो सकते हैं, फ्लूइड रिटेंशन करके या आईवी लाइन उसको परसिस्टेंट करके। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आपको नुकसान देता है अगर बर्न को अच्छे तरीके से ट्रीट ना किया जाए, तो वो आपका स्यूडोमोनास एरोजिनोजा है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव पिंक बैक्टीरिया है जो कि इसको इफेक्ट करता है, जो कि वूंड के खराब होने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। बेसिलस एंथ्रेक्स है, रॉड्स हैं, ग्राम नेगेटिव है, कलर से ही जाहिर है कि पिंक या रेड कलर के डाई दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि रॉड्स इन शेप है। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ये कौन से बैक्टीरिया क्लास? नाउ अब आप पिक्चर से बताएं, ये किस किस्म के बैक्टीरिया, ये कौन सी काइंड है बैक्टीरिया की?
स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी पिंक है या रेड है? पिक्चर आपको क्या बता रही है कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो है वो किस कलर के हैं? यस एग्जैक्टली, रेड इन कलर है और शेप क्या है? ग्राम नेगेटिव है। ओके, और शेप इनकी क्या है अगर देखी जाए तो? रेड तो है, शेप बताएं। स्टेप है या स्ट्रैप है? चेन में है या फिर क्या बनेगा इसमें? स्ट्रैप बनेगा या स्ट्रैप बनेगा? वही स्ट्रेप्टोकोकस बनेगा ना, बंच फॉर्म में नहीं है, ठीक है, चेन फॉर्म के अंदर है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, ये देखें। और कोकाई है, कोकाई सिंगल के लिए होता है, कोकस ज्यादा के लिए होता है, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। कोकाई कहते हैं एक गोल बैक्टीरिया, ठीक है। रॉड लाइक कहाँ से आगे? किसी को ये रॉड लाइक नजर आ रहे हैं क्या? अबीबा जरा गौर से देखें, ये कहाँ से रॉड लाइक है? एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, चेन फॉर्म के अंदर। ये कौन से हैं? ये भी देखें कि गोल गोल बैक्टीरिया है और वो चेन की सूरत में एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए हैं, लिहाजा स्ट्रेप्टोकोकस स्लेवेरियस है ये भी देखें, ये किस कलर के हैं? ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ये जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ये स्ट्रेप्टोकोकस सिल्वेरियस जो है वो ग्राम पॉजिटिव में आएगा या ग्राम नेगेटिव में आएंगे? इस इमेज के बारे में बताएं। ये जो इमेज आपको नजर आ रहा है, इस इमेज के अकॉर्डिंग ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ग्राम नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि रेड इन कलर है। आगे ये क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ओके, Corynebacterium diphtheriae seen in gram staining. Clostridium species in gram staining. Clostridium ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है? क्लॉस्ट्रीडियम के बारे में बताएं। क्लॉस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव में आपको लग रहे हैं या ग्राम नेगेटिव में? ग्राम नेगेटिव में, क्योंकि पिंक इन कलर है और ओके दैट्स गुड। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ये स्प्यूटम में दिखाया है उन्होंने। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, नमूनिया के पेशेंट्स के। ये सोच के बताएं ये कौन से हैं, ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? सारे अपना आंसर दें। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है? ओके, ये ग्राम पॉजिटिव है सारे के सारे। ग्राम नेगेटिव है क्योंकि पिंक इन कलर है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव है ये क्योंकि पिंक इन कलर है ना।
पिंक इन कलर। अच्छा, ये बताएं ग्राम स्टेन ऑफ नसीरिया गोनोरिया, इसमें से रेड कौन से हैं और पर्पल कौन से हैं, या सारे रेड हैं या सारे पर्पल हैं? इसके बारे में बताएं, नसीरिया के बारे में क्या है? ये देखें, स्ट्रेन सेवरल फंजाई, ये फंजाई को इन्होंने स्ट्रेन किया हुआ है। हाँ जी, गुड, आसमा ने सही क्वेश्चन का आंसर दिया कि जो ज्यादा है वो नेगेटिव है। यस, वेरी गुड। ज्यादा जो कॉलोनी है वो नेगेटिव की है, यानी कि ग्राम नेगेटिव ज्यादा है क्योंकि रेड वाले ज्यादा मौजूद है, और जो पर्पल वाले हैं वो कम है, वो ग्राम पॉजिटिव है। ये इन्होंने फंजाई को स्टेन किया हुआ है। आगे आ जाता है ग्राम वेरिएबल ऑब्जर्वेशन इन ग्राम स्टेनिंग। कहता है द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर डज नॉट ऑलवेज गिव क्लियर कट रिजल्ट्स। सम ऑर्गेनिजम्स आर ग्राम वेरिएबल एंड मे अपीयर आइदर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद विद दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल्स मे बी प्रेजेंट विद द सेम प्रेपरेशन। बाज़ औक़ात वो कहता है कि कुछ ऐसे ढीठ किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि दोनों डाइस को रिटेन कर लेते हैं, सो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोनों में डिफ्रेंशिएट करना। सो इस तरह की ऑर्गेनिज्म के लिए आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल्स दोनों ही जो हैं वो उस प्रिपरेशन के अंदर मौजूद होते हैं, तो हमने इसको कंफ्यूज नहीं करना। आगे है ओवरकमिंग इन ग्राम वेरिएबल ऑब्जर्वेशन। इट इज नेसेसरी दैट इट इज स्टेन्ड एट 2 or 3 different ages. Very young culture should be used if an organism changes from positive to negative or vice versa. During its growth cycle, these changes should be recorded with statement as to the age of the culture when the changes was first observed. In case of gram variable reaction is observed, it is also good to check the प्योरिटी ऑफ द कल्चर। अच्छा, वो कहता है कि समटाइम इस तरह से होता है जैसे कि आप लोगों ने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था लैग फेज एंड लॉग फेज, यानी कि जब बैक्टीरिया की सडन ग्रोथ होती है, स्टेशनरी फेज आती है, डेथ फेज आती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अगर तो हम बहुत यंग कल्चर है, जैसे कि अभी नए नए बैक्टीरिया पैदा हुए हैं, तो हम उठा के उनकी ग्राम स्टेनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से भी कलर चेंजेस आ जाती हैं कि कुछ ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर जो है ना वो कल्चरिंग करनी है, या अगर तो बहुत यंग बैक्टीरिया की भी आप कल्चरिंग कर रहे हैं तो कुछ लेट फेज में जाके भी कल्चरिंग करें, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि इसमें से पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से हैं। आपने ड्यूरेशन या टाइमिंग का जरूर ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है वाई ग्राम वेरिएबिलिटी, कि क्यों ये चेंजेस आती हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर चला जाता है, ये वेरिएबिलिटी क्यों है? Some gram positive bacteria appear gram negative when they have reached a certain age. जब वो एक खास किस्म की एज के ऊपर होते हैं। वो बताने लगा ना कि ये वेरिएबिलिटी क्यों होता है, ये रोनाल्ड अभी हो जाता है पॉइंट आपका क्लियर। वो कहता है कि हाँ, आपको क्लियर तब होगा कि जब आप उस कल्चर जिसकी आप स्टेनिंग करना चाह रहे हैं उसकी डिफरेंट स्टेज के ऊपर स्टेनिंग करें। मिसाल के तौर पे अगर बैक्टीरिया 2 दिन का है तो आप उसकी 1 माह के बाद भी करें, 15 दिन के बाद भी कल्चरिंग करें, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। इस तरह से फिर हम जज करते हैं। यही वो यहाँ पे उसने बात की है कि सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर ग्राम नेगेटिव व्हेन दे हैव रीच्ड अ सर्टेन एज, जब वो एक खास एज के ऊपर पहुंचते हैं, वेरिंग फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। ठीक है, और ये जो चेंजिंग होती है ये फ्यू आवर्स से फ्यू डेज पे भी डिपेंड करती है। On the other hand, some gram negative bacteria may become gram positive in older culture. और दूसरी तरफ कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो जाते हैं ओल्डर कल्चर में। सो फॉर दिस रीजन इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज वेरी यंग कल्चर फॉर द स्टेनिंग प्रोसीजर आफ्टर ग्रोथ हैज बिकम जस्ट विजिबल। सो इसलिए उन्होंने कहा है कि जैसे ही ग्रोथ विजिबल होती है, तो ग्रोथ विजिबल होने के बाद फौरी तौर पे आपने बैक्टीरिया की कल्चरिंग कर लेनी है, और कल्चरिंग करने के बाद आपने दोबारा देखना है, दोबारा उसकी एट ए टाइम दोबारा कल्चरिंग करके देखनी है कि कितना फर्क आ रहा है। सो रिकमेंडेड टाइम जो है वो उन्होंने कहा है कि वो यंग एज ही है।
ट्रबल शूटिंग इन ग्राम स्टेनिंग मेथड, क्या क्या मसाइल देखे जा सकते हैं? The method and technique used overheating during heat fixation, over decolorizing with alcohol, and even too much washing with water between steps may result in gram-positive bacteria losing the crystal violet iodine complex. ठीक है, यानी कि या तो आप बहुत ज़्यादा उसको बर्नर के ऊपर गर्म कर दें या बहुत ज़्यादा उसके अंदर आप डीकलराइजर यानी कि अल्कोहल डालना शुरू कर दें या बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर डाइस डालना शुरू कर दें। प्रॉपर मिकदार में और प्रॉपर टाइम के लिए डालना ज़रूरी है। एज ऑफ द कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर मोर देन 24 आवर्स या ओल्ड मे लूज देयर एबिलिटी टू रिटेन ए क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। टाइमिंग का उसने इतना इशू कहा है कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा पुराना आप कल्चर यूज़ करते हैं तो उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वो पर्पल कलर रिटेन कर सके, तो वो करेगा ही सारा का सारा रेड कलर, सफरानी नहीं है। सो आपके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको लग रहा है कि कल्चर अभी रेडी हुआ, फौरी तौर पर क्रिस्टल करके उसको देख लें। The organism itself, some gram-positive bacteria are more able to retain the crystal violet iodine complex than other. और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं कि वो ज्यादा जल्दी डाई को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं कंपैरेटिवली अदर देन। क्विक ग्राम मेथड, कौन कौन से क्विक ग्राम मेथड यूज हो रहे हैं? बाय दिस मेथड फेयरली गुड रिजल्ट मे बी ऑब्टेन्ड विद वेरी शॉर्ट स्टेनिंग। ठीक है, हम अच्छे रिजल्ट्स ले लेते हैं इस टेक्निक से, शॉर्ट स्टेनिंग से, शॉर्ट टाइमिंग के अंदर, विच आर कन्वीनियंट व्हेन ओनली वन स्लाइड हैज टू बी स्टेन्ड, जब हमने एक स्लाइड को स्टेन करना है। फ्लड द स्लाइड्स विद क्रिस्टल और methyl violet stain and allow to act for about 5 सेकेंड। हमने हर स्लाइड को फ्लड करना है क्रिस्टल वॉयलेट, मेथाइल वॉयलेट के साथ, और हमने उसको 5 सेकेंड के लिए जो है वो उसको टाइम देना है 5 सेकेंड के लिए। टिप ऑफ द स्टेन एंड फ्लड द टिल्टेड स्लाइड विद आयोडीन सोल्यूशन एंड अलाउ टू एक्ट फॉर अबाउट 5 सेकेंड। टिल्ट कर देना उसको और सारा का सारा ड्रेन कर देना है। उसके बाद कहता है टिप ऑफ द आयोडीन एंड फ्लड द टिल्टेड स्लाइड। टिप ऑफ करके आपने क्या करना है, टिल्ट मतलब टेढ़ा करके सारा का सारा आपने उसके अंदर से वो लिक्विड निकाल देना है विद एसीटोन, मतलब कि आपका जो अल्कोहल है, एंड अलाउ दिस टू एक्ट फॉर ओनली 2 सेकेंड, और आपने 2 सेकेंड के लिए वेट करना है बिफोर वॉशिंग इट ऑफ विद वाटर फ्रॉम द टैप। टैप से हर दफा वॉश करने से पहले आपने 2 सेकेंड के लिए उसको क्या करना है, वेट करना है एवरी डाई डालने के बाद। फिर आपने फ्लड करना है स्लाइड को और आपने क्या डाल देना है, कार्बल फ्यूजन डाल देना है काउंटर करने के लिए जो कि आपने स्टेन पहले लाई थी, एंड अलाउ इट टू एक्ट फॉर अबाउट 5 सेकेंड। यानी हर स्टेप में आपने दरमियान के जो स्टेप है जिसमें आपने क्रिस्टल वॉयलेट एसीटोन डालना है, यानी कि आपने अल्कोहल डालना है, 2 सेकेंड के लिए रखना है। अगर आपने आयोडीन डालना है तो तब भी आपने 5 सेकंड के लिए रखना है। अगर आपने कार्बल फ्यूजन डालना है तब भी 5 सेकंड के लिए रखना है, और जब आपने क्रिस्टल वॉलेट या जंक्शन वॉलेट डालना है तब भी 5 सेकंड के लिए रखना है, और एट द एंड आपने उसको वॉश करके ड्राई कर लेना है। टाइमिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे बेहतर बना सकते हैं ग्राम स्टेनिंग को? कहते हैं सिंस द ओरिजिनल प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग may have many variations, gram staining technique has been published. Some of them have improved the method, others include some minor technical variants of no value. ठीक है, Bartholow in 1962 has pointed out that each variation in the gram staining procedure has definite limit to its acceptability. Any final results in the outcome of the interaction of all the possible variables. यानी कि कुछ टेक्निकलिटीज, कुछ टेक्निकल वेरिएशंस जो हैं वो लेके आए गए। मिसाल के तौर पे क्रिस्टल वॉयलेट की मिकदार थोड़ी सी हमने ज़्यादा कर दी। ठीक है, अगर हम 1 ड्रॉप डाल रहे थे तो हम 2 ड्रॉप डालना शुरू हो गए। टाइमिंग अगर रिकमेंडेड 2 सेकेंड थी तो हमने क्या कर दिया, उसको 1.5 थी तो हमने उसको 2 कर दिया। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने या डिफरेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने उसको आके अंदर उसके अंदर टाइमिंग के अंदर टेक्निक के अंदर अमेंडमेंट करना शुरू कर दी। सो ऑल मॉडिफाइड मेथड्स टू बी प्रैक्टिस्ड विद कॉशन। अगर आपने मॉडिफाइड मेथड यूज करने हैं, कॉशियसली यूज करने हैं, शुड सूट टू द लेबोरेटरी, कि आपकी लेबोरेटरी की उतने एक्सपेंस भी हो, आपकी लेबोरेटरी उतना खर्चा भी बर्दाश्त कर रही हो। ठीक है, उतना आपके पास जो है वो मटेरियल भी हो, मेथडोलॉजी है तो मटेरियल भी हो, रिसोर्सेज भी हो आपके पास, एंड क्वालिटी कंट्रोल चेक। और फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल चेक भी लगा दिया उसको, उसकी क्वालिटी को मैयर करने के लिए। आप बिल्कुल ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं व्हेन आप फिजिकली प्रेजेंस हो तो, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, लेकिन जब आप आएंगे फिर हम करेंगे। अच्छा जी, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है ग्राम स्टेनिंग, क्यों हम ये यूज कर सकते हैं? दिस इज रोनाल्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, और करना भी चाहिए आप लोगों को, लेकिन मैं इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, हो जाएगा। आपके जो पोस्ट RN की क्लास है वो ये प्रैक्टिकल करती है। आगे आ जाता है कि यूज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है इस टेक्निक की। नंबर 1, रैपिड प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज सच एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब किसी बच्चे को, बड़े को मेनिंजाइटिस हो गया है, ठीक है, तो मेनिंजाइटिस कौन करता है आपको? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा करता है और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी करता है। नमूनिया से जो ऑल ऑफ सडन आपकी मेनिंजियल के ऊपर बैक्टीरिया जाके एक्ट करता है। सो जब भी आपने डायग्नोसिस बनाना है तो आप क्या करते हो, वहां से CSF ले लेते हो, या कोई भी आप कह लें कि नेजल स्प्यूटम ले लेते हो, कुछ ले लेते हो सैम्पलिंग करने के लिए, और उसको ग्राम स्टेनिंग के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ एम्पिरिकल एंटीबॉडीज बेस्ड ऑन ग्राम स्टेन फाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद आप एम्पिरिकल एंटी यानी बेसिक कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि इस बीमारी के अगेंस्ट यूज की जा सकती है, आप पेशेंट का सैंपल लेके पहले उसकी स्टेनिंग करवा लेते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इसकी। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग फाइंडिंग, सूटेबल कल्चर मीडिया बनाने के लिए, यानी उसको फर्दर लेबोरेटरी में उस फेवरेबल बैक्टीरिया को या कमर्शियली यूजफुल बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए। स्क्रीनिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमेन, आप स्क्रीनिंग करते हो क्वालिटी ऑफ द क्लिनिकल स्पेसिमेन सच एज स्प्यूटम दैट शुड कंटेन मैनी पस सेल एंड फ्यू एपिथेलियल सेल, ठीक है, जिसमें कुछ एपिथेलियल सेल्स भी आ रहे होते हैं, पस सेल्स भी आ रहे होते हैं। आप क्लिनिकली स्पेसिमेन को अगर आपने रीड आउट करना है, उसकी क्वालिटी को जज करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर ले जाके उस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं वाया ग्राम स्टेनिंग। उसके बाद काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब एक जगह से आप सैंपल लेके ये देख लेते हैं कि कितना नंबर मौजूद है उस हिस्से के अंदर उस इफेक्टेड बैक्टीरिया का, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया इन क्लिनिकल स्पेसिमेन, ठीक है। आप एप्रिसिएशन उसकी मॉर्फोलॉजी की करते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की करते हैं, मतलब वो कोकाई है, चेन की फॉर्म में है, वो क्या कहते हैं बेसिलस है, रॉड शेप है, ठीक है, या फिर वो क्या पोलीमॉर्फस शेप के अंदर है, किस शेप के अंदर है, ठीक है, और कितना काउंट उसका मौजूद है। यानी ओवरऑल अगर ग्राम स्टेनिंग की एप्लीकेशन की बात की जाए तो बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, बीमारी बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए, बैक्टीरिया की शेप को देखने के लिए, क्लिनिकल स्पेसिमेन को डिस्कस करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक की रिकमेंडेशन के लिए, तो दीज आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ द ग्राम स्टेनिंग। सो होपफुली ये सेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसकी लैब प्रैक्टिस हम करेंगे जब आप लोग फिजिकली कॉलेज वापस आएंगे। तो इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क प्लीज। रोनाल्ड, मॉर्फोलॉजी होता है साख्त, शक्ल, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। एनीवन एल्स प्लीज। इसको अच्छी तरह से रीड आउट करें इस लेक्चर को।